नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं अपनी विषय वस्तु की ओर। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार कहा जाता है। इसी भागवत पुराण के 8वें स्कंध में वर्णित है एक विशिष्ट स्तोत्र। कहते हैं कि इस स्तोत्र के पाठ से दुख स्वप्न का नाश होता है, किसी भी प्रकार के क्लेश और विडंबनाओं का शमन होता है और व्यक्ति को बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ईश्वर की असीम कृपा और अनुकंपा से वह जुड़ जाता है। ईश्वर की अनुभूति, उनकी शरणागति, उनके प्रति जो ईश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति और प्रेम है, ये विशिष्ट तत्व, ये विशिष्ट तथ्य उस व्यक्ति के जीवन में उतर जाते हैं। वह स्तोत्र है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। हमने कई बार बचपन में अपनी दादी नानी के मुख से भी ये कथा सुनी थी कि एक हाथी के पांव को एक ग्राह ने अर्थात मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और भगवान श्री हरि विष्णु ने उस मगर से उस हाथी की रक्षा की थी। तो श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद के 3 अध्यायों में ये कथा आती है। जो 8वें स्कंद का 2वां अध्याय है उसमें उस हाथी और उस मगरमच्छ का युद्ध वर्णित है जो हजारों वर्षों तक चला। और 3 अध्याय में है उस गजराज के द्वारा श्री हरि विष्णु की स्तुति, जो असीम कृपा को दर्शाते हुए एक अद्भुत तरीके से की गई स्तुति है, जो पठन मात्र से मनुष्य के भीतर एक असीम ऊर्जा का सृजन करती है। और 3 अध्याय में है उस गज और ग्राह के पुनर्जन्म के बारे में चित्रण। कहा जाता है कि द्रविड़ देश का जो राजा था इंद्रनील, वो ईश्वर परायण व्यक्ति था, लेकिन ईश्वर की भक्ति में इतना मग्न रहता था कि अपने राजकाज और अन्य किसी भी प्रकार के कर्म में वो पीछे हट जाता था। कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत। एक बार अगस्त मुनि उनके द्वार पर आए, जिसकी इन्होंने उचित सेवा और उचित प्रकार से अतिथि सत्कार नहीं किया। तो अगस्त मुनि ने श्राप दिया कि ये इंद्रनील राजा, तुम बिल्कुल मदमस्त की तरह कार्य कर रहे हो, तुम्हें राज सत्ता का इतना मद है, तो तुम एक हाथी का जन्म लेकर हजारों वर्षों तक इस धरती पर रहोगे। राजा इंद्रनील बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसका उपाय पूछा। तो महर्षि अगस्त ने कहा कि विष्णु भगवान की कृपा से तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। इसी प्रकार हुहु नाम का एक गंधर्व था, जो अपनी स्त्रियों और विभिन्न गंधर्वों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। तभी वहाँ देवल नाम के एक ऋषि आए, जिनके प्रति इन लोगों ने आदर मान प्रकट नहीं किया और हुहु नाम के इस गंधर्व ने जल फेंक कर जल उनके ऊपर छींटे उड़ा के उनका अपमान किया। तो यहाँ महर्षि देवल ने उसे ग्राह होने का, मगरमच्छ होने का श्राप दे दिया और कहा सहस्त्रों वर्ष तक तुम ग्राह की योनि में रहोगे। अब वो गज और ग्राह एक ही तालाब में रहने लगे। वर्षों बीत गए। एक दिन वो हाथी वर्षों बीत जाने के बाद उस जल में क्रीड़ा कर रहा था, तो उस ग्राह ने, मगरमच्छ ने उसके पांव को पकड़ लिया। बहुत मर्मांतक पीड़ा हुई हाथी को और सहस्त्रों वर्ष तक ये युद्ध चला। युद्ध के दौरान जब हाथी को लगने लगा कि वो अब नहीं जीत पाएगा और उसकी मृत्यु निकट है, तो पूर्व जन्म के संचित संस्कारों के कारण उसे स्मरण हो आई श्री हरि विष्णु की, जो उसके द्वारा की गई थी पूजा। और वो भगवान विष्णु की शरण में जाके स्वयं को शरणागत बताते हुए आर्द्र स्वर में दुखी होकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। उसने एक कमल का पुष्प अपनी सूंड से तोड़ा और श्री हरि विष्णु को निमित्त मानकर उनकी आराधना करने लगा कि हे विष्णु, हे श्री हरि, सहस्त्रों वर्ष से मैं पीड़ा भोग रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए, त्राहिमाम। भगवान विष्णु जो सरल हृदय के हैं और भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं, गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वो आए और वहाँ उन्होंने अपने चक्र से उस ग्राह का वध किया और हाथी को मुक्ति प्रदान हुई। हाथी और वो ग्राह दोनों श्री हरि विष्णु की कृपा से अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि इस स्तोत्र का जो भी व्यक्ति पाठ करता है तो हरेक तरह की कष्ट, क्लेश, विडंबनाओं से मुक्ति पाता है। यहाँ तक कि जब मृत्यु के समय श्री हरि विष्णु के दर्शन भी उसे सहज ही होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। तो आइए अपने जीवन में आज से प्रविष्ट करते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ। प्रतिदिन पढ़ें और अपने जीवन को गढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।